आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मनाया मान्यवर काशीराम का जन्मोत्सव। पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर यह आयोजन किया गया। आसपा काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने कहा कि मान्यवर साहब के आदर्शों पर चलकर 2027 में पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। बहुजन समाज पार्टी बामसेफ और डीएस के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब की 91वीं जयंती पर उनको याद किया गया। आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ ने सभी का मार्गदर्शन किया और कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने दलित समाज के मसीह के रूप में अवतार लिया और पूरा जीवन वंचित, शोषित और पीड़ित समाज के लिए समर्पण कर दिया। आज उनके पद चिन्हों पर चलकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यकों की आवाज संसद में बुलंद कर रहे हैं। किस तरह का जन्मदिन देखिए, मैं आज आप लोगों के माध्यम से समस्त देशवासियों को महानायक मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और आज़ाद समाज पार्टी के स्थापना दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आज़ाद समाज पार्टी को बने हुए 5 साल हो गए और हमने मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती 91वीं जन्म जयंती बनाई आज। और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साहब रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे और इस बहुजन मूवमेंट को कैसे तेज़दार किया जाए, कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से इस बहुजन समाज को एकजुट करके इस देश की जो राजपाट है उसको अपने हाथों में कैसे लिया जाए, इसके लिए विचार विमर्श किया गया, संकल्प लिया गया। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बना करके हम लोग इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही जल्दी 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बना कर देंगे। इस तरह का हमने संकल्प लिया। सैकड़ों की संख्या में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे और बहुत ही हर्षोल्लास से आज जयंती का कार्यक्रम और आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया। धन्यवाद। आज भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के विशेष निर्देश पर आज पूरे देश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में पार्टी का जी 5 साल का स्थापना दिवस है और पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर चल रही है। और आज ही के दिन 15 मार्च 2020 को पार्टी की स्थापना हुई। आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिवस है। तो पार्टी ने ये तय किया कि इस अवसर पर हमको बाबा साहब के जीवन संघर्ष को भी बताना चाहिए, मान्यवर काशीराम साहब के जीवन संघर्ष को बताना चाहिए। और आज आज़ाद समाज पार्टी को 5 वर्ष हो गए, तो हमें अपनी पार्टी और अपने नेता के जीवन संघर्ष को बताना चाहिए। तो इस प्रकार की एक विचार गोष्ठी आगरा में बुद्ध विहार, जो हमारा धार्मिक स्थल है, इसका जो सामुदायिक हॉल है, इसके अंदर संपन्न हुई। इस अवसर पर हमारी पार्टी के सभी प्रदेश स्तर के, मंडल स्तर के, जिला स्तर के पदाधिकारी आए। आदरणीय श्याम प्रकाश मोदी जी, मोहम्मद राजू अंसारी जी, हमारे मंडल के प्रभारी रविंद्र पारस जी और सभी जिला अध्यक्ष किसान जी, महानगर अध्यक्ष शांति जी और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आज यहाँ पर ये कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ है। देखिए, पार्टी हमने बनाई 15 मार्च 2020 को और हम लोगों के सामने जो समस्या आ गई 21 मार्च को ही 6वें दिन भारत के अंदर कोरोना लागू हो गया। तो 6 महीने हमारा काम बंद रहा। फिर जैसे ही हमने अक्टूबर नवंबर में काम करना शुरू किया, हालांकि हमने एक उपचुनाव लड़ा बुलंदशहर में नवंबर के महीने में, तो उसके बाद 21 में अप्रैल के महीने में फिर कोरोना आया। तो 2 साल के कारण हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने मेहनत की। 22 के चुनाव में हम लोगों ने अपनी पार्टी की पहचान बनाई, 94 प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में लड़ाया और उसके बाद 24 के चुनाव में हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना से अपने दम पर जिता के भेजा। हमें किसी का कोई सपोर्ट नहीं था
वहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट था, समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट था और बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट था, लेकिन हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा खनन करके अपने प्रिय नेता को पार्लियामेंट भेजा। और जब से पार्लियामेंट गए हैं उनके संघर्ष से पूरे देश के अंदर पार्टी विस्तार हो रहा है और जगह जगह पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और दूसरी पार्टियों के तमाम नेता प्रत्येक दिन हमारी पार्टी की सदस्यता करते हैं। लक्ष्य हमारे सामने उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव है और इस चुनाव को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। चुनाव से पहले हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपनी पार्टी का सेक्टर और बूथ तक का संगठन तैयार करें। हम जो भाईचारा कमेटी के माध्यम से बहुजन समाज को जोड़ते हैं उस तरफ भी हम आगे बढ़े हैं। हमने भाईचारा कमेटियों का गठन करना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में और हम ये मई जून तक उत्तर प्रदेश की बूथ तक दिखाई देंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी समय लिया है। 18 मंडल में 18 बड़े कार्यक्रम प्रबुद्ध जन सम्मेलन के नाम से हम लोग कर रहे हैं और हमारा ये कार्यक्रम 5 अप्रैल से सहारनपुर से शुरू हो रहा है और उसके बाद में 11 मई को मेरठ में और लगातार फिर 1 हफ्ते बाद ये पूरा अगस्त तक उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में कार्यक्रम चलेंगे। उसके बाद में अक्टूबर के महीने से हम लोग इस प्रदेश में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं जो 15 मार्च आज के दिन से शुरू करके हम लोग 15 मार्च 26 को लखनऊ में एक बड़ी रैली होगी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आंदोलन के तहत एक विशाल रैली करेंगे हम लोग और लक्ष्य होगा कि राम भाई अम्बेडकर मैदान पूरा खिंचा कर हो जाए और हम आने वाले 27 के चुनाव में ऐसा प्रयास करेंगे कि जो सरकार बनेगी उसमें हमारी पार्टी की भागीदारी अवश्य होगी। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। पार्टी के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य राजू अंसारी, वारसी, कई मंडलों के प्रभारी श्याम प्रकाश बौद्धि, मंडल प्रभारी रविंद्र पारस, वरिष्ठ नेता संतोष आनंद, मुस्लिम भाईचारा समिति के मंडल आयोजक इसराज खान, मीडिया प्रभारी सौरभ दयाल, वरिष्ठ नेता मलखान सिंह व्यास, प्रदीप कुमार पिप्पल आदि ने कहा कि आने वाले 2027 के चुनाव में पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। इस मौके पर आगरा के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह करदम ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जिनका स्वागत करते हुए उन्हें आजाद समाज पार्टी में शामिल कराया। कार्यक्रम का सफल संचालन वीरेंद्र उर्फ वीरू ने किया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।